हेलो फ्रेंड्स, मामानिस किचन पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद है और आप घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, आपको चटपटा खाने का कुछ मन कर रहा है तो ये रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आज की रेसिपी को मैं बहुत ही चटपटा तरीके से बनाऊंगी और आज मैं बनाऊंगी मटर विथ मटन चर्बी की मसाला चाट। तो फ्रेंड, ये वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। मटर विथ मटन चर्बी की मसाला चाट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम मटर को मैं पानी में पूरी रात भिगो के रख दिए थे और इसे मैं अभी 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। तो आप इसे पूरी रात भिगो सकते हैं या फिर इसे आप 7 से 8 घंटा भिगोना तो आपकी मटर भी बहुत ही अच्छे से गल जाएगी। और यहाँ पे मैंने लिया है 150 ग्राम मटन की चर्बी, इसे मैं बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे मैं एकदम ही छोटा पीसेस में काट लिया है, क्योंकि ये मटन की चर्बी पक जाने के बाद थोड़ा सा फूल जाती है। तो आप भी ऐसे छोटा पीसेस में काटिएगा और ऐसे छोटा पीसेस में काटने से और क्या होती है, ये मटर के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो पाएगी। तो हम जब मटर खाएंगे तो ये थोड़ा सा मुंह में आएगी तो खाने में मटर हमारा और भी टेस्टी लगेगी। सबसे पहले हमें मटर को बहुत ही अच्छे से प्रेशर कुकर के अंदर उबालना है, लेकिन मटर को उबालने से पहले चलिए एक बार इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। 2 बड़ा साइज की प्याज को मैं बारीक चॉप कर लिया है, 2 इंच अदरक और 1 मीडियम साइज की लहसुन को मैं छिल के यहाँ पे रख दिया है। 4 से 5 सूखी हुई लाल मिर्च का सीड में निकाल के इसे थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर भिगो के रख दिया है। इसमें हमारा ये सूखी हुई लाल मिर्च नरम हो जाएगी। तो हम ये लाल मिर्च और ये अदरक और लहसुन का एक साथ पेस्ट बनाएंगे। 2 मीडियम साइज की टमाटर को मैं बारीक चॉप कर लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता को मैं बारीक चॉप कर लिया है। सूखी मसालों में मैंने लिया है 2 टीस्पून भुनी हुई धनिया और जीरा की पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है, 1/3 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और खड़े मसालों में मैंने लिया है 2 तेजपत्ता और 1/2 टीस्पून जीरा। तेल हमें चाहिए 2 टेबल स्पून और यहाँ पे मैं सरसों का तेल का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो सरसों के तेल की जगह कोई भी रिफाइंड ऑयल का यूज कर सकते हैं। हल्दी हमें चाहिए 1/2 टीस्पून, नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार। तो चलिए पहले अदरक लहसुन और सूखी हुई लाल मिर्च का पेस्ट बनाते हैं। एक ग्राइंडर के अंदर अब मैं अदरक लहसुन और ये सूखी हुई लाल मिर्च को डाल देती हूँ और इसके साथ ही मैं 2 टेबल स्पून पानी इसमें ऐड कर देती हूँ। और आप तीखा कम खाते हैं तो ये सूखी हुई लाल मिर्च की जगह आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसका स्मूथ सा एक पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे मैं अदरक लहसुन और ये सूखी हुई लाल मिर्च का एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं और मटर को अच्छे से उबाल लेते हैं। गैस के ऊपर मैं प्रेशर कुकर रख दिया है, लेकिन गैस को मैं अभी ऑन नहीं किया है। तो इसके अंदर अब मैं मटर को डाल देती हूँ। ये मटर के अंदर ही मैं आलू को भी उबालूंगी। यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज की आलू को मैं मीडियम से थोड़ा सा छोटा पीसेस में चॉप कर लिया है। इसमें हमारा मटर थोड़ा सा थिक बनेगी। तो आलू को मैं पहले दिखाना भूल गई थी, तो इसलिए सॉरी। और इसके अंदर अब मैं पानी को डाल देती हूँ। मैं 4 कप पानी डाल रही हूँ। मैं पानी थोड़ा सा ज्यादा डाल रही हूँ क्योंकि ये पानी को हमें बाद में यूज करना है। तो इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, 1/2 टीस्पून के करीब। नमक को अच्छे से मिला देंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन अब मैं बंद कर दूंगी। और अब मैं गैस का फ्लेम ऑन करके 4 सीटी आने तक वेट करती हूँ। बहुत बार क्या होती है, हमारा मटर की क्वालिटी अलग अलग होने से हमारा मटर गलने में ज्यादा या फिर कम टाइम लगाता है। तो 4 सीटी देने के बाद आपका मटर ना गला हो तो आप इसे और 2-3 सीटी लगा लेना, तो आपकी मटर बहुत ही अच्छे से गल जाएगी। तो फ्रेंड, 4 सीटी लग गया है और ये प्रेशर कुकर की ढक्कन हमें तब तक नहीं खोलना है जब तक इसका प्रेशर अपने आप खत्म ना हो जाए। तो प्रेशर कुकर हमारा जब तक ठंडी हो रही है, चलिए तब तक हम मसाला को भून लेते हैं। मसाला भूनने के लिए मैं पैन को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। तो इसके अंदर अब मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गई है, तेल से धुआं निकल रही है। तो इसके अंदर अब मैं डालूंगी खड़े मसाला। मैं जीरा को डाल देती हूँ और 2 तेजपत्ता को भी डाल देंगे। जीरा और तेजपत्ता को मैं 30 सेकेंड तक थोड़ा सा चटकने देती हूँ। 30 सेकेंड के बाद मैं इसमें चॉप की हुई प्याज को डाल के प्याज को मैं 2 से 3 मिनट तक थोड़ा सा भून लेती हूँ, ताकि हमारा प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट तक मैं प्याज को थोड़ा सा भून लिया है। ये देखिए प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गई है, प्याज हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई है। तो इसके अंदर अब मैं अदरक लहसुन और सूखी हुई लाल मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाया था इसको पूरा डाल देंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पे रखते हुए ये पेस्ट मसाला को मैं प्याज के साथ और 2 से 3 मिनट तक
तक थोड़ा सा भून लेती हूँ ताकि लहसुन और अदरक की जो कच्चा फ्लेवर है वो चला जाए। और ये पेस्ट मसालों को ऐसे चलाती रहनी है, नहीं तो नीचे से चिपक सकती है। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाला के अंदर से काफी पानी सूख गई है, यानी कि हमारा ये अदरक और लहसुन की कच्चा फ्लेवर भी चला गया है। तो इसके अंदर अब मैं बारीक कटी हुई टमाटर को डाल देती हूँ। टमाटर को मिक्स करेंगे। टमाटर के साथ साथ मैं स्वाद अनुसार नमक भी डाल दूंगी। इस समय नमक को डालने से हमारे टमाटर बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी और आप आपके टेस्ट के अनुसार नमक डालिएगा। नमक को मिक्स कर लेते हैं। मैं नमक को थोड़ा सा कम ही डाला है क्योंकि मैं मटर को बॉईल करने के समय भी हाफ टी स्पून नमक मिक्स किया था। नमक को मिलाने के बाद अब मैं गैस का फ्लेम मीडियम लो पे करके इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक थोड़ा सा पकने देती हूँ ताकि हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो जब तक हमारा टमाटर सॉफ्ट होती है तब तक चलिए मटर को चेक कर लेते हैं। ये देखिए प्रेशर कुकर की प्रेशर अपने आप ही खत्म हो गई है। तो चलिए अब ढक्कन को खोल के मटर को चेक कर लेते हैं। तो मैं एक मटर को चेक कर लेती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, बहुत ही अच्छे से गल गई है। तो फ्रेंड इस समय भी आपका मटर ना गला हो तो आप इसे और 2-3 सीटी लगा लेना, तो आपकी मटर बहुत ही अच्छे से गल जाएगी। तो चलिए अब आलू को भी चेक करके देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड हमारा आलू भी बहुत ही अच्छे से गल गई है, आप देख सकते हैं। अब मैं मटर और आलू को ये पानी में से अलग कर लूंगी। तो इसलिए यहाँ पे मैं एक छन्नी लिया है, छन्नी के ऊपर मैं इसको डाल रही हूँ। मटर और आलू को मैं पानी में से अलग कर लिया है क्योंकि ये मटर और आलू को मैं मसाला के अंदर थोड़ी देर तक भूनूंगी और ये पानी को भी हम नहीं फेंकेंगे, ये पानी को मैं ग्रेवी के अंदर ऐड करूंगी। तो इसे मैं एक साइड में रख देती हूँ और चलिए अब मसालों को चेक कर लेते हैं। 2 मिनट के बाद चलिए ढक्कन को हटाते हैं और ये मसालों को नीचे से मैं एक बार चला लेती हूँ। आप देख सकते हैं हमारी टमाटर बहुत ही अच्छे से गल गई है और मसाला के अंदर से पानी भी सूख गई है और ये मसाला तेल भी छोड़ने लगी है, यानी कि ये मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गई है। तो इसके अंदर अब मैं सूखी मसालों को ऐड कर लेती हूँ। अब मैं डालूंगी धनिया और जीरा की पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी। ये सारी मसालों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और आप इस समय गैस का फ्लेम एकदम ही लो पे कर लेना, नहीं तो आपकी सूखी मसाला जल सकती है। और आपकी पैन बहुत ही ज्यादा हीट हो गई है तो आप इस समय 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड कर लेना, तो आपकी सूखी मसाला नहीं जलेगी। सारी सूखी मसालों को मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी मटन की चर्बी और गैस की फ्लेम अब मैं लो में से मीडियम फ्लेम पे कर लेती हूँ। और ये चर्बी को 4 से 5 मिनट तक हम ये सारी मसालों के साथ बहुत ही अच्छे से भूनेंगे ताकि चर्बी का कच्चापन निकल जाए। और 4 से 5 मिनट के बाद अब देखेंगे ये चर्बी फूलकर डबल हो जाएगी। तो चलिए ये चर्बी को सारे मसाले के साथ 4 से 5 मिनट तक बहुत ही अच्छे से भून लेते हैं। मटन की चर्बी को मैं सारे मसाला के साथ 5 मिनट तक बहुत ही अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं ये मटन की चर्बी फूलकर डबल हो गई है और मसाला से तेल भी बहुत ही अच्छे से सेपरेट हो रही है, यानी कि यह चर्बी का कच्चापन चला गया है। तो इसके अंदर अब मैं बॉईल की हुई मटर और आलू को डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं सारी मसाला और ये मटन की चर्बी के साथ। और ये मटर और आलू को मैं सारी मसाला के साथ मिक्स करते हुए और 2 से 3 मिनट तक थोड़ा सा भून लेती हूँ ताकि ये मटर और आलू के अंदर भी मसाला का सारा फ्लेवर चला जाए, तो हमारा मटर खाने में और भी टेस्टी लगेंगे। 3 से 4 मिनट तक मैं ये मटर और आलू को सारे मसाला के साथ बहुत ही अच्छे से भून लिया है। तो इसके अंदर अब मैं ग्रेवी ऐड करूंगी और यहाँ पे मैं जिस पानी को मटर को बॉईल करने के लिए यूज किया था उसी पानी को छान के रख दिए थे, तो ये पानी को मैं डालूंगी। आप भी ये पानी मत फेंकिएगा, इसमें हमारा मटर की ग्रेवी और भी खाने में टेस्टी लगेंगे। तो इसे मिला देंगे और अगर हमें बाद में थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी तो हम और थोड़ा सा ग्रेवी इसमें ऐड करेंगे। आप आपके क्वांटिटी के अनुसार ग्रेवी ज्यादा या कम कर सकते हैं। तो इसमें मैं और थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ, फिर मिलाएंगे। तो मैं पूरा पानी को ही डाल दिया है, इसे अच्छे से मिला देंगे। अब मैं इसे ढक के 5 मिनट तक पकाऊंगी और गैस की फ्लेम अब मैं मीडियम हाई फ्लेम पे रखा है। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ। ये देखिए ग्रेवी कितना ठीक हो गई है। तो इसे मैं नीचे से एक बार चला देती हूँ और बीच में मैं इसे 2 बार चला दिया था, तो आप भी बीच में इसे 1 से 2 बार चला देना, नहीं तो ये नीचे से चिपक सकती है। और ये देखिए मटर, मटन की चर्बी और आलू बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई है, इसे खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो इसके अंदर अब मैं गरम मसाला पाउडर को डाल देती हूँ, बारीक कटी हुई हरा धनिया को भी डालेंगे, इसे मिला देंगे। तो फ्रेंड बन गई है हमारी मटर विथ मटन चर्बी
की मसाला चाट। तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और ये चाट को मैं और भी चटपटा बनाने के लिए इसके ऊपर में थोड़ा सा बारीक कटी हुई हरी मिर्च को छिड़क दिया है। तो चलिए अब इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। फ्रेंड, ये रेसिपी को अपने घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप गर्मा गर्म प्लेन चाट की तरह खा सकते हैं या फिर आप इसे रोटी या फिर पराठा के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की ये मटर विथ मटन चर्बी की मसाला चाट की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह और भी नया नया वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।